नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके से आप देखते हो कि विपक्ष एक बयान देता है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने उद्योगपति के और वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। हम जनता से जानेंगे क्या वो विपक्ष की बात सुनती है, और अगर वो सुनती है तो वो समझती है 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करे तो कैसे करे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? भूदेव। हाँ, विपक्ष हमेशा एक बात कहता है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, कैसे देखते हैं आप? देखो, राहुल जी की बात को तो कोई अहमियत देता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि सारे दिन भर उन पर मोदी फोबिया उनके अंदर हो गया है। हाँ। और उन पर कोई काम नहीं है। बदतमीजी से प्रधानमंत्री जी से हाँ। बात करते हैं। उन्हें ये बात करने की सभ्यता भी नहीं है मोदी जी के। मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे कैसे बात की जाए, अपने बड़ों से कैसे बात की जाए उनमें। भाई साहब, आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है हमारे देश में बेरोजगारी है? बहुत है भाई। क्या दिख रहा है सारा? हाँ। कैमरा घुमाओ। हाँ, ये सब बेरोजगारी है। सब भी भाई, हम भी हैं। और महंगाई है। महंगाई अब तो बढ़ भी रही है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आपने राहुल गांधी जी का किसी भी विपक्ष के नेता को आपने बयान देखा होगा कि उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी या फिर बहुत नीरव मोदी जो भागे हैं 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। क्या सच्ची में ऐसे माफ करें? हाँ भाई, करें। ये स्कैम तो चलते ही हैं, करें। बट मेरे को क्या, मेरी थोड़ी ली है उसने। अच्छा, देश में दूसरा हमारा सवाल है, देश में गोदी मीडिया है? बहुत है यार, सारा गोदी मीडिया है। सारा गोदी मीडिया, 1% भी नहीं। यार हमें तो छोड़ दो। नहीं है भाई। अब आपका मुझे चैनल पता नहीं, बट बाकी है सारा। चलो ठीक है। देखो, हमारा तीसरा सवाल ये है। अब इससे पूछो भाई ना, भाई ये नहीं, मैं आपसे एक बात ये पूछना कुछ चाह कह रहा रहे हैं था कि गोदी मीडिया है, उसका एक कोई लाइन बताओगे कि गोदी मीडिया क्या कहता है? हमको आज तक समझ में नहीं आया। आप बीच में मत बोलिए। गोदी मीडिया मतलब है कि भाई सारे न्यूज चैनल बिके हुए हैं। बिके हुए आपके सामने बिके इनके भाई साहब कितने में बिके हैं? कितने में? मैं, आप मेरे को लिस्ट बता दो, मैं बता दूंगा। चलिए, आज तक पता नहीं बिके हुए? आपको पता नहीं बिके हुए? किसके? नहीं, मैं कह आप रहा कैसे हूँ- कह सकते हो? ऐसा मैं कह रहा हूँ नहीं बिके, आप बिके हुए ना ना। प्रूफ है उस चीज का? आप इल्जाम लगा रहे हो कि बिके हुए मीडिया। मीडिया कभी इनने कभी देखा है उनके अगेंस्ट बोलते हुए, मोदी के अगेंस्ट बोलते? कैसे अगेंस्ट? अच्छा, ओके। इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का नहीं, सुनो। आपने कभी सुना है टीवी कहता है कि राहुल गांधी गंदा है, मोदी अच्छा है? राहुल गांधी को वोट मत दो, मोदी को वोट दो। आप एक बात नहीं कह सकते। फिर गोदी मीडिया हो कैसे गई? अरे क्यों नहीं होगे भाई? तो उनकी कोई गलती चलो, 3 उदाहरण बताइए गोदी मीडिया। उदाहरण नहीं, मैं मेरे पेपर नहीं चल रहा है। पेपर नहीं चल रहे। बस भाग गया। पेपर नहीं चल रहे। घर भी जाने इतने महीने थोड़ी है। जय श्री राम। ऐसा है, मेरी बात सुनो, पपरंड का धारी है, कुछ जवाब नहीं है उसके पास। क्या बोला? गोदी मीडिया। मैं कहता हूँ गोदी मीडिया है तो जवाब दो। इस भाई, कोई मीडिया यूँ कहता हूँ मोदी को वोट दो, ठीक है। कोई कहता राहुल गंदा है, ठीक है। कोई बात तो बताओ। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है खबरें बताना। बिल्कुल। शाम को 5 राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बैठाकर डिबेट कराना। ठीक है। सब प्रवक्ता बोलते हैं अपनी अपनी बात। दिक्कत क्या है? लग रहा है मैम गोदी मीडिया देश में एग्जिस्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, बट सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, और तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और 5 साल हमने देख लिया कितना अच्छा काम हुआ है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गोदी मीडिया काम हुआ है सरकार में। बहुत हुआ है, क्यों नहीं हुआ? विपक्ष कह रही है अग्निवीर योजना लेकर आए, 4 साल में इंसान क्यों सुनना है? पप्पू तो बोलने में बहुत आगे है, उसका हाँ। तो कुछ नहीं कहना। हाँ। तो जय श्री राम भाई। हाँ। गोदी मीडिया नहीं जय श्री है। राम। मैम, लग रहा है बेरोजगारी देश में है। देश में बेरोजगारी है। गोदी मीडिया है। बहुत है। गोदी मीडिया भी है। भाई साहब बेरोजगार हैं। हाँ। पर भाई साहब, आज के दिन मैं एक सुनो, बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो मैं 62 साल का हूँ। हाँ। जब मैं 20 साल का था जब भी थी, 42 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी। अब मेरे को करके नहीं खाना तो क्या करूँगा? हाँ। एसी मैकेनिक 6 महीने की सर्विस है। 6 महीना सीखो एसी मैकेनिक, लाख रुपए महीना आता है। आज आप एसी मैकेनिक ढूंढ लो, अर्बन क्लैब पे जाना पड़ता, नहीं तो एसी मैकेनिक नहीं है, बिजली मिस्त्री नहीं है, कारपेंटर कुछ भी नहीं है भाई। बेरोजगारी, मैं कहता हूँ भारत जैसे देश में जनसंख्या इतनी है, यहाँ बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। किसी को नहीं करना तो अपनी बाढ़ में। चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हैं। आपने अग्निवीर योजना देखी होगी कि विपक्ष ये कहता है कि 4 साल नौजवान सेना में जाएगा, उसके बाद जब आएगा तो क्या करेगा, आप मानते हैं? नहीं बॉस, उसमें सिर्फ एक चीज़ है। अगर आप जैसे 4 साल की बात कर रहे हैं ना यार, देखो क्या है कि देश के लिए उसको अपनी जान लगानी है। हाँ। पर उसको ये कि शायद 4 दिन मुझे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से दिल से काम नहीं करेगा। दिल से काम बस नहीं ये करेगा। बात है, और कुछ नहीं है। अग्निवीर को बुरा नहीं है, हाँ। दिल से काम ही नहीं करेगा। यार करो ना करो। भाई साहब, नौजवान दिल से काम ही नहीं करेगा। चाहे ये इस बात को गलत करें, स्किल्ड सीख के आता है बच्चा। जब आएगा ना वो, तो कोई फ्री में नहीं आनेगा। उसके अंदर कौशल होगा, और उसके लिए प्रांतीय सेवा में अपना
जो है का हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा उसे, 25 लाख रुपया भी मिलेंगे उसे, और उसे पैसा भी मिलेगा, उसे हुनर भी मिलेगा। हमारा सवाल ये है कि वो नौकरी क्या करेगा 4 साल रिटायर होने के बाद? अरे भाई साहब, नौकरी उसके लिए प्रांतीय सेवाओं में हर जगह आरक्षण, उसे छूट मिल रही है। 25-30 लाख आने के बाद 25 साल का लड़का कोई भी बिजनेस करेगा, वो नौकरी में किस लिए जा रहा है? आप किस लिए नौकरी में धकेल रहे हो उसको? नौकर बनाना चाहते हो, मालिक नहीं बनाना चाहते? 25 लाख 30 लाख अगर वो अपनी सारी तनख्वाह 4 साल बचाए ना, 18 साल का 10वीं करने वाला बच्चा, 12वीं करने वाला बच्चा अग्निवीर में जाएगा और 4 साल के बाद 25 से 30 लाख घर पे होंगे उसके। क्या बात करते हो? कौन दे देगा उसको? 10वीं पास वाले को कौन देगा? उसके पास जब वो बाहर रिटायर होगा 4 साल के बाद, उसके पास पिस्टल का लाइसेंस होगा, 40,000 की बॉडीगार्ड की नौकरी करेगा, अपना 25 लाख 30 लाख उसका बैंक में पड़ा है, वो शेयर मार्केट में लगाए, बिजनेस में लगाए, विदेश जाए, शोरूम खोले, कुछ भी करे। भाई साहब इन्होंने तो सारे बेनिफिट एडवांटेज गिना दिए। 25 लाख का खर्चा नहीं करेगा 4 साल में, खर्चा नहीं करेगा, सैलरी आएगी उसको रहेगी। एक मिनट है, मैं कह रहा हूँ अपना खर्चा भी तो करेगा। जो 25 लाख रुपए आएंगे, आप ये करो 50,000 महीना मिलेगा अगर उसको, तो कहीं रहेगा, कहीं रेंट पे, कोई माँ बाप को कुछ तो देगा ना, पॉजिटिव तो है नहीं। रहना खाना फ्री है। आर्मी में रहना, पेरेंट्स तो आज तक सड़क पे ही थे उसके पेरेंट्स के आज तक सड़क पे थे, बच्चे के माँ बाप के। सुनो, मैं आपसे एक बताता हूँ, जिसको नुक्स निकालना है वो निकालेगा, जिसको नुक्स निकालना है। जो बच्चा 4 साल आर्मी में रहेगा, उसकी छुट्टी, उसके आने जाने का रेल का टिकट, दूर दुर्गम में है क्षेत्र में तो हवाई जहाज का टिकट, वर्दी, सब कुछ तो सरकार दे रही है। इनका सवाल ये है कि वो बात सेना के में जो जा रहा है नौजवान, उसकी नहीं, वो जो नौजवान अपने माँ बापों का ये जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है, उसका किराया दे रहा है, ये सब चीजें वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? भाई आधी तनख्वाह दे देगा। चलिए ठीक है, 25 लाख में से आधी बची 12.5। 12.5 क्यों? बस 11.5 तो 11.5 लाख तो सरकार दे ही रही है। अगर 35,000 रुपया महीना वो और जोड़ता है तो 15-18 लाख और हो गया 4 साल का। 18 में से आधे दे दे, 9-10 लाख 20 लाख रुपए लेके आता है अग्निवीर घर पे। मतलब 20 लाख रुपए उस पर गन का लाइसेंस होगा, गन का लाइसेंस होगा, नौकरी कर सकता है कहीं पर भी। बिजनेस कराओ ना। हमारे देश में हाई नौकरी, मैं बीए हूँ, हाई नौकरी। भाई हम नौकर बनने हैं, हम मालिक नहीं बन सकते। अच्छे बिजनेस, अच्छे कितनी यार, आज देखो ना कितनी ऐप है, कितनी क्या चीजें बन रही है। निकलो, बनो कुछ। पैसा होने के बाद 10वीं करने के बाद 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया 4 साल में किसको मिलता है? और एक आदमी फौजी 18 साल में रिटायर होता है, और वो रिटायर हो 18 साल में 4 गुना लोग नौकरी करेंगे वहाँ आर्मी में। बेरोजगारी है, महंगाई भी है। बेरोजगारी कहाँ है? यहाँ तो हर बंदे की, अमेरिका के जो युवक है ना, उससे भी आय बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। अच्छा भाई साहब, आपको लगता है देश में गोदी मीडिया है? गोदी मीडिया जब तो क्या बोलते हैं, जगह जगह वो चल रहे हैं, गोदी मीडिया तो है ही। अच्छा, गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया के 3 प्रकार बताइए। एक ही तरफ मतलब बोलना, एक ही तरफ बोलना, लाइक थोड़ा बताइए। एक ही बात करना, मतलब बताइए। विपक्ष मतलब दूसरे की कोई बात ही नहीं करनी, एक ही इंसान की तरफ बोलना है। क्या बोलते हैं? मतलब एक उदाहरण दीजिए एक एंकर का कि जिसने राहुल गांधी की बात ना करी। आप हमारे बारे में तो कह ही नहीं सकते। आज तक इनकी बात कर रहा हूँ, आज तक जो चैनल, मतलब आज तक है। और क्या भाई साहब, और कौन सी गोदी मीडिया है? मुझे तो नहीं लगता कोई गोदी मीडिया है। भाई ने कुछ सोच समझ के तो बोलोगे, इंटेलिजेंट लग रहे हैं। साहब ने ये बोला है गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कैसे बोलता है कि मोदी को वोट दो बोलता है, या मोदी अच्छा है दूसरे गलत हैं ये बोलता है? आप कुछ बताइए। एक ही तरफा बात बोलते हैं, एक ही तरफा बात होती है। क्या होती है जरा बताइए। चलो एक बात बताइए, एक लाइन। 10 साल हो गए सरकार को, एक बात बताइए। अभी तुमने देखा था मोदी के जीतने से पहले उन्होंने कह दिया था, क्या बोलते हैं, एजेट पोल ये दिखा रहा है, मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा खत्म। हलवा खत्म, समझ गए? पब्लिक ने क्या किया, मोदी को जीएसटी काट के 240 दे दी। ऐसा है जी? जीएसटी काट के नहीं, उन्होंने मांगे थे 400, उन्होंने जीएसटी काट के 240 दे दिए। मतलब जीएसटी बीजेपी भारी पड़ गई, जीएसटी काट के उन्होंने 240 दे दिए। भाई साहब इन्होंने एग्जिट पोल की बात बता दी है जी, एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहे हैं आपने। भाई साहब आप बात का उत्तर नहीं दे पाए। मेरा आपसे प्रश्न ये था, गोदी मीडिया क्या बोलता है? मोदी के लिए बोलता है तो क्या बात बोलता है? एक ही तरफ, एक मतलब मोदी तो बात बताइए। मोदी के बारे में दिखाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो, मोदी अच्छा है विपक्ष बुरा है, एक लाइन बताओ, ऐसा कब हुआ है? उनमें कौन था क्या वो? उन्होंने पहले ये क्या कह दिया था, एजेट पोल में क्या बोलते हैं, फुल बहुमत से आ रही है। एग्जिट पोल से थोड़ी गोदी मीडिया 10 साल से बोल रहे हो आप। एक बात बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2004 में भी इलेक्शन थे, जब 4 में इलेक्शन हुए तो तब भी एग्जिट पोल गलत ठहराए गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रही थी, लेकिन जीती कौन? कांग्रेस। उस वक्त भी बीजेपी थी, मोदी थे। तो अब देख लो ना क्या बोलते हैं, अब जो है बिल्कुल साफ आ गया, क्या बोलते हैं।
अरे भाई जो साहब भी- मैं ये कह रहा हूँ गोदी मीडिया, आप तो अभी एग्जिट पोल की 1 महीने पहले की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप 10 साल से गोदी मीडिया कहते हो। गोदी मीडिया कहने का कारण क्या है, एक बात तो बताओ। या तो मीडिया यूँ कहता है मोदी को वोट दो जी, मोदी अच्छा है और राहुल गांधी गंदा है, राहुल गांधी ठीक नहीं है। आप मेरे को एक बात का जवाब नहीं दे पाए। मैं यही पूछ रहा अगर गलत है तो तुम इतने वोट कैसे आ गए वहाँ से उत्तर प्रदेश अरे वोट नहीं आ गए मैं ये देखो ये बात को ही नहीं समझ पा। मैं आपसे प्रश्न ये कर रहा हूँ, गोदी मीडिया है तो गोदी मीडिया एक तरफा बात क्या कहता है, एक बात तो बताओ। सब बोलते हैं, राहुल गांधी बोलता है, विपक्ष बोलता है कि सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ही अरे तरफा तो बात अच्छा, अगर विपक्ष बोल रहा है, अरे विपक्ष का तो आरोप है, आप तो जनता है। विपक्ष बोल रहा है तो ये भी बोलने लग गए। क्यों बोल रहे हैं गोदी मीडिया, इनको भी नहीं पता। ये गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं इनको नहीं पता, साफ हो गया। अच्छा, एक बात